हाँ बेटा बोलो। अंकल मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद से कमा के अपना जीवन जीना चाहती हूँ। तो क्या आप आपकी दुकान में मुझे नौकरी दे सकते हो? बेटा मैं अभी बिजी हूँ, तू एक काम कर, कल आना, कल बात करता हूँ तेरे से। ठीक है अंकल, मैं कल आती हूँ। मिट्टी से नहीं। अंकल। अरे यार तू फिर आ गई। अंकल मुझे प्लीज नौकरी दे दीजिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। बेटा मैं तुझे अभी नौकरी नहीं दे सकता, समझ तो मेरी बात। आप इस पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे ये अनाथ बच्ची नौकरी मांग रही है। एक मिनट इधर आओ, मुझे आपसे बात करनी है। अरे आप उस अनाथ बच्चे का भी तो सोचो। उसको नौकरी दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, नाबालिग है वो। तो क्यों ना हम उसे गोद ले लेते हैं? क्या बोल रही हो ये? वैसे भी हमें ऊपर वाले ने औलाद नहीं दी है, तो क्यों ना हम इसे गोद ले ले और उसका भी भला हो जाएगा और हमारा भी। ये ठीक है। बच्चे तू नौकर नहीं, हमारी बेटी बन के घर आ जा। और बेटा हम तुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी। सच में अंकल आंटी? हमको अंकल आंटी नहीं, मम्मी पापा बोल। थैंक यू मम्मी पापा। तो जाओ, आज से मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारी। आज से जो तुम चाहोगी वो होगा। आज से तुम भगवान। तथास्तु। हाश टूट गई। मैंने कोई सपना देखा क्या? कैसा सपना? सोना मेरे लिए पानी लेके आना। हाँ अभी लाई। इसने मेरी इतनी जल्दी कैसे सुन ली? क्या हुआ अंजबिया, सैड क्यों हो आप? जब से एआई आया है तब से इसने सबकी जॉब खत्म कर दी है। मुझे भी यही फोन आया था कि मुझे जॉब से निकाल दिया है। टेंशन मत लो अंजबिया, अब आप सीधे बॉस बनोगे। बॉस का फोन। हेलो। ले मोना। अंश, आपको आपकी जॉब से इसलिए निकाला है क्योंकि अब से आप हमारे नए बॉस हो। कांग्रेचुलेशंस। अरे वांज भैया। सोना मोना, मैं बॉस बन गया। मेरी बात सच हो गई? कहीं मैं सही में तो भगवान नहीं? अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। क्या कर रहे हो पापा? ऑफिस का काम कर रहा हूँ बेटा। कितना काम करते हो आप भी? क्या करूँ बेटा, करना पड़ता है। वैसे तू कहाँ जा रही है ऐसा रेडी होके? ज्यादा दूर नहीं पापा, बस ये पास वाली शॉप से आती हूँ। क्या चाहिए बेटा? आंटी वो कल मेरे पापा का बर्थडे है तो मुझे कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिखा दीजिए। बेटा मैं तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट दिखाती हूँ। ओके आंटी। ये देखो बेटा। वाह आंटी ये कितना क्यूट है, आप मुझे यही दे दीजिए। अरे बिटिया का पर्स तो यहीं रह गया, उसको जरूरत होगी, मैं उसको दे के आता हूँ। ओके बेटा, मैं इसे अभी पिक कर देती हूँ। ठीक है आंटी। आंटी मैं अपना पर्स भूल गई हूँ, मैं लेके आती हूँ घर से, आप गिफ्ट रख के रखना। कृतिका बेटा। अरे पापा, पापा गाड़ी देखो, आराम से आओ। पापा बस भी करो दादा, मेरी बात समझते क्यों नहीं हो आप? मुझे लगता है कि वो अंकल आंटी मेरे मम्मी पापा है। क्या? हाँ और क्या बोलूं, तुझे तो यही लगता है पर ये सच नहीं है। तो सच क्या है दादा, मुझे बताओ। रहने दे, तू नहीं मानेगी। आप बोलो तो। तू जिसके घर जाती है उसी ने तेरे माँ बाप को मारा है। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखा, मैंने बोला था ना तू नहीं मानेगी। पर और उस कातिल से बचा के मैं तुझे अपने घर लाया, क्या मैंने गलत किया? नहीं दादा, आप मेरे सब कुछ हो, मैं भटक गई थी। झूठ तो बहुत सफाई से बोलता हूँ मैं। पर इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? तुझे खोने का डर था मुझे। डरना तो उन्हें चाहिए। अब मैं मेरी मम्मी पापा की मौत का बदला जरूर लूंगी उनसे। बेचारी अपने माँ बाप की मौत का बदला अपने ही माँ बाप से लेने चली है। अब आएगा इस कहानी में मजा। सोना, अंश भैया इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। क्या? क्या? हाँ। दिखा। पर ये बैग किसने रखा बाहर? इतने सारे पैसे? कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? मुझे भी ऐसे ही लगता है। पर मुझे नहीं लगता। क्यों? इतने पैसे हैं, आपस में बांट लेते हैं। ये सोना कभी कभी समझदारी की बात करती है। मैं तो हूँ ही स्मार्ट। इन पैसों को अभी के लिए कहीं छुपा देते हैं। वहीं सोफे के नीचे छुपा दो ना। हाँ। मुझे कितने मिलेंगे? चुप कर तू, जब गिनेंगे तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। अब तो हम अमीर हो गए। हाँ चलो रेडी होके शॉपिंग करने चलते हैं। मस्त आइडिया है, मैं रेडी होके आती हूँ। मैं भी। अंश भैया, मोना जल्दी आओ। क्या हुआ? मैंने पैसे देखने के लिए निकाले तो एक लड़का आके मुझे थैली छीन के भाग गया। कहाँ गया वो? वो उस तरफ। क्या हुआ सोना? हमारे पैसे चोरी हो गए। क्या? कैसे? मैंने सोफे के नीचे से थैली निकाली तो एक लड़का आके मुझे थैली छीन के भाग गया। दूर दूर तक देख के आ गया, कोई नहीं है। पर हमारे पैसे? वैसे वो हमारे पैसे नहीं है, छोड़।
हाँ यार, किस्मत में ही नहीं है अमीर बनना, छोड़ो। मेरे पैसे मेरे पास ही है। मोना और अजभा को लगेगा कि सारे पैसे चोरी हो गए और अब सारे पैसे मेरे। स्वीटी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने डॉक्टरों से बात करी है। डॉक्टरों का कहना है कि किट्टू कभी ठीक नहीं हो पाएगी। मुझे पूरा भरोसा अपनी बच्ची ठीक हो जाएगी। मगर भगवान नहीं चाहता कि हमारे घर में खुशहाली आए। स्वीटी और मैं बेस्ट फ्रेंड है। अब एक ही रास्ता है, उसे हमें पागल खाने में छोड़ के आना पड़ेगा। स्वीटी, पापा और मम्मी तो हमें पागल खाने भेजने की बात कर रहे हैं। पापा मम्मी निकाले इससे पहले अब्बा ने घर छोड़ के निकल जाते हैं। चलो स्वीटी। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, सब गलत होगा। हमारी बच्ची आज भी हमें बहुत याद आती है। अरे बाहर इतनी सारी पुलिस क्यों जमा हो गई? अरे किट्टू बेटा, देखो हमारी बच्ची लौट आई। आप लोगों ने यही सोचा था ना कि मैं पागल हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब मैं IAS बन गई हूँ। हमें माफ कर दे तो बेटा। वापस हमारे पास लौट आ बेटा। ये तो कृतिका का टेस्ट पेपर है। कृतिका फेल हो गई। कृतिका, हाँ हाँ मम्मी बोलो। तू तो कह रही थी कि तेरा टेस्ट पेपर रास्ते में गिर गया। तो फिर ये क्या है? टेस्ट पेपर। अच्छा, और तू तो पास थी टेस्ट में, तुझे तो 80 आउट ऑफ 100 आए थे। आए ना मम्मी, देखो देखो आप उसमें देखो, सच में आए। काय के 80? फेल हो गई है तू? अंधी हूँ क्या मैं? मम्मी, आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा शायद। चुप रहे तू, दिन भर फोन फोन फोन। तेरे पापा ने सर पे चढ़ा रखा तेरे को। ऐसा नहीं है मम्मी। और मैम ने तेरे 2 मार्क्स लाए के काट रखे। वो रीचेकिंग कराने गई थी तो मैम ने बोला मैंने तुझे 2 मार्क्स गलती से ज्यादा दे दिए, तो मैम ने वो भी काट लिए। अब क्या करेगी तू? मैम से बोलूंगी 2 मार्क्स बढ़ा दो। हे भगवान, इसे अभी भी समझ नहीं आ रहा। पढ़ाई कर पढ़ाई। हाँ मम्मी समझ गई। क्या करूँ मैं? पढ़ाई मम्मी। वो तुझे करनी है ढोर। हाँ मम्मी जा रही हूँ ना। 5 दिन घर में 2 दिन ऑफिस में। मम्मी पापा 2 दिन घर में 5 दिन ऑफिस में रहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तुम यहाँ? आप? पापा? पापा? तुम पापा मत बोलो, मेरे पापा हैं वो। एक काम करो, तुम ही पूछ लो कि वो किसके पापा हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब आप इसे जानते हो? हाँ पापा, आज आप इन्हें सच बता ही दो। हाँ, मैं इसे जानता हूँ। अब आप ये मत कहना कि ये सच में आपका बेटा है। हाँ, ये मेरा बेटा सुशांत है। क्या आपने मुझे धोखा दिया? आज मैं वो राज खोलने वाला हूँ जो ना तुम दोनों को पता है और ना सुशांत को। सुशांत मेरा सगा बेटा नहीं है। मेरे हाथों कार एक्सीडेंट में सुशांत के पापा की जान चली गई थी। उस समय सुशांत 2 साल का था और हमारी भी नई नई शादी हुई थी। और ये एक्सीडेंट का केस अदालत में गया और अदालत ने ये फैसला लिया कि जब तक सुशांत बालिग नहीं हो जाए तब तक उसकी परवरिश मुझे पिता बन के करनी होगी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये रंगोली किसने बनाई? जरूर सोना बेवकूफ ने बनाई होगी। आज तो दिवाली है, अब जल्दी से सुंदर सुंदर सी रंगोली बनाती हूँ। अरे वाह, मैंने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। जल्दी से पापा को बुला के लाती हूँ, वो रंगोली देख के बहुत खुश होंगे। ये रंगोली किसने बनाई? जरूर सोना बेवकूफ ने बनाई होगी। अभी पूरी रंगोली बिगाड़ती हूँ। सोना का रोता हुआ मुंह देख के बहुत मजा आएगा। अब इसकी रंगोली और अच्छी दिख रही है। हाँ? देखो बाबू मेरी रंगोली। सोना, ये क्या है? किसी बच्चे ने बिगाड़ दी होगी। कोई बात नहीं सोना, फिर से बना लेना। फिर से क्यों बनाएगी? इतनी प्यारी रंगोली बनाई है सोना बेटी ने। वाह बेटा। प्यारी रंगोली? ये कैसे हो गया? मैंने तो जय श्री अगर आप भी चाहते हो कि आपकी दिवाली हैप्पी वाली हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। मोना तू संडे के दिन कहाँ जा रही है? तू डम्बो की डम्बो ही रहेगी। आज फ्रेंडशिप डे और मैं फ्रेंडशिप बैंड लेने जा रही हूँ। ओ भाई साहब, मैं तो भूल ही गई थी आज फ्रेंडशिप डे। मैं दुकान से आती हूँ, मम्मी को बता देना। ठीक है। वाह, आज तो फ्रेंडशिप डे है पर मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। मैं किसके लिए फ्रेंडशिप बैंड लाऊं? भैया मुझे सबसे बेस्ट वाला फ्रेंडशिप बैंड बता दो। मोना कहाँ गई? आज फ्रेंडशिप डे ना, तो वो फ्रेंडशिप बैंड लेने गई है। तू नहीं गई? मैं किसके लिए फ्रेंडशिप बैंड लाती? मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। एक रोहन के लिए, एक रितिका के लिए, एक खुशी के लिए, एक सिमरन के लिए और सबसे महंगा वाला मेरी बेस्ट फ्रेंड रोशनी के लिए। सोना बेटा, हाथ आगे ला।
क्यों मम्मी? हैप्पी फ्रेंडशिप डे सोना बेटा। आप तो माँ हो। पर माँ भी तो एक दोस्त होती है ना। मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हो माँ।